Hello friends, let's today start the CTET Arihant book 2020 and let's start first chapter concept of development concept of development and and its relationship with learning. इस चैप्टर में क्या क्या है इसमें हम बताते हैं. देखिए, the chapter lays the foundation of pedagogy as without understanding the relationship between development and learning, suitable pedagogy action cannot be taken. However, it has very few questions asked in examination. I think it's not so important. So let's go concepts of development and concepts of development. The term development. What is the meaning of development? Then so development means here to various qualitative and quantitative changes taking place simultaneously with change to growth. मीन्स डेवलपमेंट क्या है कि वो क्वालिटेटिव भी होगा और क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होगा. मतलब उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी और उसकी संख्या भी बढ़ेगी. संख्या मीन्स साइज़ में या वैसे टाइप का. ठीक है. टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली मतलब दोनों एक दूसरे के साइमल्टेनियसली विद द चेंजेस टू ग्रोथ. Therefore, the development lays is defined as the progressive series of mannered and coherent changes. Now, इसलिए डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव सीरीज़ कहते हैं, जो कि लगातार बढ़ता रहता है. ठीक है. द वर्ड डेवलपमेंट इंडिकेट्स द चेंज रिलेटेड टू ग्रोथ. जो वर्ड डेवलपमेंट है वो इंडिकेट्स करता है द चेंज रिलेटेड टू ग्रोथ. मतलब कि जब चेंज होता है हमारे ग्रोथ में, उसी को तो हम डेवलपमेंट कहते हैं. सो ग्रोथ एंड द मूव टूवर्ड्स द मेच्योरिटी. इसके बाद हम मेच्योरिटी, जैसे चाइल्ड होते हैं फिर एडल्ट मेच्योरिटी पहुंच जाते हैं. इन अदर वर्ड्स क्या होता है बेसिक मीनिंग डेवलपमेंट का? यह इसमें लिखा हुआ है. डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रोथ इन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल. मतलब जो डेवलपमेंट है वो किसी ऐसा डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ग्रोथ तो वो फिजिकल भी हो सकता है, डेवलपमेंट मेंटली भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल का. तो ठीक है. इन दिस प्रोसेस द डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक गेट्स मेन फेसिस एंड देयर इज अ प्रोग्रेसिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. जब डेवलपमेंट की प्रोसेस होता है तो उसमें न्यू एबिलिटीज़ आती हैं, हमारे अंदर नई नई क्षमताएँ आती हैं, हमारे अंदर नए कैरेक्टर्स आते हैं और ये सब हमें एक बना के एक प्रोग्रेसिव चेंज लाते हैं. और बिहेवियर में भी, व्यवहार में भी चेंजेस लाते हैं इंडिविजुअल के. तो डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट कैन बी गिवन बाय द थिंकर्स आर गिवन. मतलब अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है डेवलपमेंट की. अब जैसे कि डेवलपमेंट के बारे में दिया है कि अकॉर्डिंग टू जेसल, Thurlow and Survey, development refers to the complex and set up process involved in the emergence of mature functioning organism from fertilized ovum. मतलब जेसेल्ड और टेलफोर्ड एंड सॉरे ने कहा है डेवलपमेंट के माने डेवलपमेंट रिफर्स टू कम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस. मतलब एक बहुत ही कम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस है इन द इमरजेंस ऑफ मेच्योर होने के लिए फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज ओवम. मतलब जब वो ओवम में होता है, ओवम से लेकर मेच्योर तक की फंक्शन जो होता है, फंक्शनिंग होता है, उसको ही डेवलपमेंट कहते हैं. अकॉर्डिंग टू H.L. हुक. अब नाउ अपन अकॉर्डिंग टू ई हॉरलॉक के हिसाब से पढ़ देखते हैं. डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर. Instead, it consists of progressive series of changes towards the global maturity due to development in new abilities grow in a man. तो ई हरलॉक ने कहा है डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग अ लेयर. मतलब केवल ग्रो नहीं हो सकते हैं. ठीक है. इंस्टेड ऑफ कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज. मतलब कि धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहेगा उसका. ठीक है. ऑफ चेंजेस टूवर्ड्स द गोल ऑफ मेच्योरिटी. जब तक वो मेच्योरिटी की ओर, उसका गोल क्या होता है डेवलपमेंट का कि मेच्योरिटी की ओर जाना. ड्यू टू डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज़ ग्रो इन अ मैन. जब हम डेवलप हो जाते हैं तो एक
मैन का मतलब यहाँ पे है इंसान से मतलब, इसमें मैन भी वुमेन भी आता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट के पास चलते हैं। ये कौन सा है? आई थिंक अकॉर्डिंग टू H.G.H. G.E. Edrison, the development is concerned with the growth as well as those changes in behavior which result to from environment situations, ठीक है। डेवलपमेंट कंसर्न्स विद द ग्रोथ एज वेल एज, मतलब जो है कि डेवलप G.F. एंडरसन ने कहा डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस बिहेवियर विच रिजल्ट्स दी इन्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। मतलब कि देखो तुम्हारे अंदर जो ग्रोथ होगा, जो आस पास के इन्वायरमेंट के हिसाब से ग्रोथ होगा, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। G.F. एंडरसन के नाम। तो ये 3 नाम इम्पोर्टेंट हैं। G.F. एंडरसन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है। लेट्स डू इट एंड लेट्स गो टू फोर्थ। देयर हैंस वेर्नर ने भी एक डेवलपमेंट के बारे में थ्योरी दी हुई है। जैसे डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ ट्रू प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। मतलब उनके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है? 2 प्रोसेस हैं, 2 प्रोसेस है जिसमें इंटीग्रेशन भी होता है और डिफरेंशिएशन भी होता है। मतलब उनमें अलग अलग चीज़ें भी होती हैं और कुछ चीज़ें मिलके एक चीज़ बनती है। तो ये हैंस वेर्नर ने कहा हुआ है, ठीक है। अब लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? द फॉलोइंग आर द 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेवलपमेंट के। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम मूवमेंट ऑफ conception until the individual reaches the maturity। तो ये पहले भी बताया हुआ है, देखिए द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन, जहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, until the individual reaches the maturity, जब तक वो maturity के ऊपर नहीं पहुँच जाता तो तब तक वो क्या होता है? डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। और अब डेवलपमेंट ऑकर्स इन ऑर्डरली मैनर। अब एक ऑर्डर होता है डेवलपमेंट का, फॉलोज इन अ सर्टेन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होता है। द फॉलोइंग सीक्वेंस आर फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखिए अब ये तो पता ही होगा आपको, लेकिन हम बता देते हैं। इन्फेंसी मीन्स भ्रूण, जो बहुत छोटा बच्चा होता है। फिर अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड होता है, फिर एडोलसेंस होता है, फिर मैच्योरिटी आ जाती है। ये डेवलपमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि डेवलपमेंट क्या है, कि क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव। तो डेवलपमेंट क्या है? बोथ है, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। तो एज द चाइल्ड ग्रोथ फिजिकली ही डेवलप्स क्वालिटेटिव। तो इसका मतलब क्या है? जैसे जो वो फिजिकली डेवलप होता है उसे क्वालिटेटिव कहते हैं। और एक्सपेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनालिटी, दस दिस टू आर इनसेपरेबल। अब क्या होगा? देखिए जब डेवलपमेंट कैसा है, देखिए बोथ क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटेटिव जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। क्वालिटेटिव क्या है? जब बच्चा मेंटलिटी बिहेवियरली बड़ा होगा उसे कहेंगे क्वालिटेटिव। और ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट इज़ वेरी कम्प्लेक्स phenomena. It affected by a number of factors. Example, physical intelligence, sex, etc. तो human growth and development is very complex phenomenon. It is affected by the number of factor. देखिए the human growth और development तो complex phenomena है, वो कई चीज़ों से affect होता है, जैसे कि physical intelligence और सेक्स, और भी कई तरीके से होगा। इट इज़ पॉसिबल to predict the rate of development by seeing a slow learner and superior child, but it cannot be predicted accurately। ये क्या नाम, हम लोग जज कर सकते हैं उसको कि कौन कितना इंटेलिजेंट है देख के, कि कौन कितना कम लर्नर है और हायर लर्नर है। तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एंड सो
Let's go next. Fifth point is it is possible to predict the rate of development. No, it is fifth पहले हो चुका है. छठवां करते हैं. Individual differs from each other in certain pattern and rate of development. The individual differences are caused by differences and in heredity, endowment, and environment influences. Means individual differs from each other. इंडिविजुअल दोनों से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इन देयर पैटर्न एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट. दो बच्चे हैं जैसे यहाँ पे, एक का रेट ऑफ पैटर्न अलग होगा, एक का कोई मेंटली बड़ा हो रहा है, कोई फिजिकली बड़ा, कौन दोनों साथ साथ चल के बड़ा हो रहा है. मतलब इट्स देयर इज अ डिफरेंस इन देयर. द इंडिविजुअल डिफरेंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन हेरिडिटी. और जब जो जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं वो हेरिडिटी की वजह से होते हैं डिफरेंसेस. इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, मतलब कुछ अपनी सोच भी होगी, कुछ इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी होगा, तो इस वजह से डिफरेंस आता है. आ गया होगा समझ में. तो अब लेट्स मूव द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है. टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देयर इज फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट. इट इज़ द मोस्ट recognized and observable change in life of a child. It includes the motor skills such as walking, jumping, catching, and fine motor skills, painting, writing, drawing, etc. The development is largely dependent upon the child health and nutritional status. This development is called as a maturation. Physical development is simple development. देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके हाथ पैर ये सब बड़े होते हैं, कूदता है, फिरता उचकता है, जो भी करता है, तो वो सब उसकी पेंटिंग करता है, डांसिंग करता है, सब जो भी होता है. अब इनको भी दो चीज़ों में बांटा गया है. जैसे कि क्रॉस मोटर स्किल, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें जो करता है, चलना, उचकना और दौड़ना, मतलब कुछ भी जो भी बड़े काम होते हैं. अब इसको फाइन मोटर क्या होते हैं. फाइन मोटर स्किल्स वो होते हैं जो छोटे छोटे काम, मतलब हाथ की ज़रूरत है, लिखना हो गया, पेंट करना हो गया, सीना हो गया, ड्राइंग हो गया, मतलब सिलाई वगैरह करना, कुछ भी XYZ कोई भी छोटा काम करता है वो छोटे से छोटे, मतलब छोटे छोटे अंगों का यूज़ होता है उसमें, छोटा बिल्कुल बारीकी का यूज़ होता है, उसको फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं. ठीक है. और द डेवलपमेंट इज़ लार्जली डिपेंडेड अपॉन द चाइल्ड्स हेल्थ. और डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है. चाइल्ड्स की हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर. दिस डेवलपमेंट इज़ आल्सो नोन एज मैचुरेशन. तो मतलब चाइल्ड की हेल्थ पे वो कैसे आया, न्यूट्रिशन वो कैसा खा रहा है, उसकी हेरिडिटी कैसी रही, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन कहते हैं. ठीक है.